हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। कैसे यूनिट डिजिट को हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है या पिछले एग्जामों में पूछा गया है, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे पूरे क्लास में। बहुत इंटरेस्टेड तरीके से क्लास लेंगे। आप इसको ध्यान से जरा देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहली चीज आपको जो है यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है। तो 5 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आपको एडिशन में दे देगा, या तो आपको सबट्रैक्शन में दे देगा जिसको बोलते हैं घटाने में, या तो गुणा में देगा, या तो भाग में देगा, या तो पावर में दे देगा, और उसका कहेगा आपको यूनिट डिजिट बताइए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जोड़ में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हम कहे 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर दिया, कहा एक नंबर दे दिया 7, कहा ऐसे 6 5, इसका इकाई अंक बताइए। इकाई अंक इसका क्या होगा, जोड़ में पूछ दिया। तो देखो ये एकदम बहुत आसान है। जब इकाई अंक पूछा ना तो हम खाली इकाई अंक से मतलब रखेंगे। जैसे आप समझो आप गए हो दुकान पे, आपको कुछ खरीदना था, या समझो ऐसे आपको सेब खरीदना था। फल वाले शॉप ने बहुत तरह के फल रखे थे, आपको सारे फलों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेब से मतलब है। तो वैसे ही जब आपको इकाई अंक पूछे ना, इकाई अंक, तो आपको क्या करना है, सारी चीजों को नहीं देखना है, सारे अंक को नहीं देखना है, सिर्फ इकाई अंक को देखना है। तो अब आपको सेम वैसे इसको भी नहीं देखना है, सिर्फ इकाई वाले को देखना है, इसको भी नहीं देखना है। तो अब यहां से आया 5 7 5 12, 12 आ गया, फिर ये दहाई अंक हो गया, इसको भी नहीं देखना है। 2 में 5 जोड़ो, कितना हो गया 7, यही आंसर हो जाएगा। मतलब जब इकाई अंक को भूले तो हमें उसके जितने भी साथी हैं किसी को नहीं देखना है। मतलब यदि आपको सेम समझो, आपका टारगेट जो है आपको वही चाहिए, बाकी उसके साथ जो कुछ भी है उसको छोड़ देना है। समझ में आ गया। मतलब यदि आप कहे, मान लीजिए आप गए मिठाई के शॉप पे और आपको खाना है गुलाब जामुन, तो आप सिर्फ गुलाब जामुन को देखिए, उसके पास और क्या मिठाई है, यदि उसको देखा तो आपको गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं मिलेगा। सेम वही काम इकाई अंक में करना है। जब भी इकाई अंक की बात करें तो सिर्फ आप इकाई अंक को देखना, उसके आगे पीछे जितनी भी डिजिट है सबको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो फिर आप घूम जाओगे, उसी में कैलकुलेशन करते रह जाओगे। जब आपको जो टारगेट है वही टारगेट नजर आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे एक क्वेश्चन घटाने का लेते हैं। घटाने का मतलब आपसे मैं कहूं 3 7 5 7, इसमें से घटाना था 2 7 3 2। तो आपको सेम वही काम कि मिठाई के शॉप पे हो तो सिर्फ आप गुलाब जामुन देखो, मतलब इकाई अंक वाला देखो, यही घटा दो, आसान हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या जरूरी है हमेशा इधर वाला बड़ा रहे। जैसे 7 में से 2 घट गया, 5 आ गया। मान लो आपके अकॉर्डिंग ऐसे आ जाए 2 3 2 माइनस 5 7, ऐसा आ जाए। यहां वाले में से जब भी ऐसा कुछ आए, सिंपल समझो, तो पहले तो यूनिट हटा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, कितना आ गया -5। अब इसमें 10 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 10, वही आंसर हो जाएगा। मतलब यदि घटाने में पूछे तो भी हम इकाई अंक वाला ही घटाएंगे, लेकिन बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे, और जो बड़ा जो आएगा आंसर उसमें 10 जोड़ देंगे। आइए आपको एक दो क्वेश्चंस देते हैं, आप उससे। जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया 3 7 5 2 प्लस 5 7 3 प्लस, आपसे मैं कहूं या यहां अब माइनस दे देते हैं -3 7 9, कहा इसका आंसर बताइए। इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो पहले जोड़ने वाला जोड़ लो, कितना हो गया 3 2 5, जोड़ने वाला तो जोड़ लिया। अब इसमें से घटाना है 9। हमने कहा था मिठाई की दुकान पे हो तो जो आपकी पसंद का है सिर्फ उस पे ध्यान देना है, सब पे ध्यान नहीं देना है। तो सेम अब इसमें से इसको घटा दो, 4 आएगा।
10 जोड़ दो, 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 10 जोड़ा तो 6 आंसर आ गया। यही इकाई अंक होगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इकाई अंक निकालना बहुत आसान है। अब बात आती है, ये तो हमारा जोड़ का हो गया, घटाने का हो गया। सर गुणे में पूछेगा तो क्या करेंगे? आइए गुणे का एग्जांपल देखो। अब गुणे में एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है 584 गुणे 389, 584 गुणे 389 गुणे 476, कितना 476 गुणे 786 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन भी दिख रहा है। तो अब क्या करोगे, आपको मैंने बताया था अभी जस्ट कि आप जैसे मिठाई की शॉप पे गए, यदि आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, नहीं तो मन भटकेगा और आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। सेम वही काम यहां पे, जितने इकाई के अलावा अंक है उसको आप छोड़ दो। बच कौन गया, 4 बचा, और कौन बचा 9, और कौन 6, और कौन बच गया 6। इन्हीं को सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी सबको भूल जाना है। तो अब आ जाइए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 9 बार 4 9 36, कौन आ गया 36 आया। फिर इसको दहाई वाला बोल जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ इकाई चाहिए तो हम इकाई पे ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, 6 का 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा 36। फिर हम इसको भूल जाएंगे, हमें कौन चाहिए, इकाई चाहिए। फिर इस 6 का इसमें करेंगे, कितना आएगा 36। आंसर हमारा कौन हो गया, 6 हो गया। देखो गुणे के क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा तुरंत इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर? ये देखो कितना आसान सा है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, ये भी इकाई अंक से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 641, 673, 677, क्या दिया 641, 673, देख कितने बड़े बड़े गुणा दिया, 673, 677, और फिर आगे आपसे कह रहा है 679, फिर 78 लिख रहे 679, आगे आपसे क्या कह रहा है, गुणे 681, इसमें इकाई अंक बताइए। क्या बताइए, इकाई अंक बताइए। तो आप क्या करोगे, अब देखो दोस्तों बहुत आसान काम होता है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं जो आपको जरूरत है उसको छोड़ के बाकी सबको हटा दो। तो जरूरत हमें किसकी है, इकाई अंकित 1 हो गया, दूसरे में इकाई वाला 3 हो गया, तीसरे में 7 हो गया, चौथे में इकाई वाला 9 हो गया, पांचवे में इकाई वाला कौन हो गया, 1 हो गया। हो कितना आसान। 1 का 3 में किया 3 आया, 3 का 7 में किया 21 आया। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो फिर 1 का 9 में गुणा किया, कितना आया 9 आया। अब इस 9 का गुणा 1 में किया, कितना आ गया 1 आ गया। देखो कितना आसान है। तो हमें जब भी इकाई अंक पूछे तो हमें इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अब आपको आसान लगने लगा होगा कि जब हमसे इकाई अंक पूछेगा तो हम बाकी चीजों को भूल जाएंगे, सिर्फ इकाई वाले पर ध्यान रखें। इसके बाद जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है पावर के क्वेश्चन। जैसे आपको किसी भी डिजिट का पावर दे दिया 2 3 4 पावर मान लो दे दिया 78, कहा इसका इकाई अंक बताइए। या आपसे कहीं ऐसे दे दिया 8 5 7 पावर 8 9 7, ऐसे बड़ा सा दे दिया। तो जब बड़े बड़े पावर्स आते हैं ना, तब दोस्तों हमें दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां भी हम बाकी डिजिट से नहीं मतलब रखेंगे। देखो हमने आपको पहले ही कहा है कि यदि आप मिठाई की शॉप पे जा रहे हो, खाना गुलाब जामुन है, तो बाकी चीजों को नहीं देखते। तो इसको यदि काम करना होगा ना तो हम ऐसे देखेंगे
इसको यदि सॉल्व करना होगा तो हम इसको ऐसे देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को ये दोनों डिजिट भूल जाएंगे, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब इकाई अंक पे खाली ध्यान रखेंगे। अब बात आई ये इकाई अंक हमारे पास हो कौन कौन सकते हैं। इकाई अंक हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही हो सकते हैं। इसके अलावा तो और इकाई के प्लेस पे कोई नंबर नहीं आएगा। तो हमारे जो इकाई अंक है इन्हीं के पावर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? तो अब इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। हम पढ़ेंगे 0, 1, 5, 6 इनको एक साथ। किसको किसको? 0, 1, 5, 6 इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 0 का कितना भी पावर कर लो इकाई अंक कौन आएगा? 0 आएगा। ऐसे समझो, 0 को कितनी भी बार गुणा कर लो, लास्ट वाला डिजिट 0 है तो कौन आएगा? 0 आएगा। एक वाला यदि इकाई के प्लेस पे है तो कितनी भी बार गुणा कर लो आएगा कौन? 1 आएगा। 5 वाले को कितना भी बार गुणा कर लो, हर बार देखो 5 ही आएगा, इकाई अंक 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा? क्योंकि 5 गुणे 5 कौन आता है? 25। फिर इसको भगा देंगे, फिर 5 ही बच रहा, फिर 25 आएगा, फिर इसको भगा देंगे, तो हर बार 5 ही बच रहा है। एक और है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ये भी हमेशा 6 ही आएगा। क्यों? देखो 6 गुणे 6 कौन हो गया? 36। फिर 6 बच रहा है तो फिर 6 से आगे गुणा करेंगे, फिर 36 आएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो मतलब 0, 1, 5, 6 आया यदि इकाई के प्लेस पे तो हमेशा वही नंबर हो जाएगा। 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6 हो जाएगा। अब बात आती है दूसरी जो डिजिट है। दूसरी डिजिट हमारे पास दूसरा जो एक साथ लेते हैं वह है हमारा 4 और 9। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। पहला हमने कौन कौन पढ़ा? 0, 1, 5 और 6 इसको एक साथ, 4 और 9 को एक साथ पढ़ेंगे। फिर बात आएगी 2, 3, 7 और 8 इसको एक साथ पढ़ेंगे। मतलब ये जो 5-6 है ना, ये एक जैसा दिखते, एक काम करते हैं, ये दोनों एक जैसा पैटर्न बनाते हैं, ये एक जैसा पैटर्न बनाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 4 और 9 के बारे में देखिए। 4 और 9 के पैटर्न की बात करें ना तो 4 का पावर 1 कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का पावर 2 कितना आ जाएगा? 4 गुणे 4 कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। काट दो। तो इकाई अंक चाहिए इसलिए कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब एक गुणा करोगे 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब इसमें यदि एक बार और 4 का गुणा करते हो तो कितना आ जा रहा है? फिर इकाई अंक 4 आ जा रहा है, मतलब फिर यही वापस चले जा रहे हो। 4 का पावर 3 कर रहे हो तो फिर इकाई अंक कौन आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। फिर 4 का पावर 4 कर रहे हो तो इकाई अंक कौन हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। सेम इधर आते हैं। ऐसे देखो, यदि 1 है, 3 है, 5 होगा तो 4 आएगा। मतलब यदि विषम संख्या होगी तो 4 आएगा इकाई अंक, सम संख्या हो गई तो कौन आएगा? 6 आएगा। 4 के केस में क्या कहोगे? यदि जो है घात पावर मतलब घात विषम होगा, कौन होगा? विषम। तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हमारा 4 आ जाएगा। यदि घात सम होगा, कौन संख्या होगा? सम संख्या, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा 6। क्लियर? जैसे आपसे मैं आंसर कह रहा 3, 4 का पावर 76 इसका इकाई अंक क्या होगा? तो अब सीधे दिख गया, इकाई पे कौन है? 4 है, तो हम 4 की बात करेंगे, इसको भुला देंगे, 3 को भुला देंगे तो 4 हो गया।
तो 4 का जो पावर है वो सम है तो कौन हो जाएगा इकाई अंक 6। सम है पावर तो इकाई अंक 6। यदि आपसे ऐसे कहूं 4574 पावर 8793, इतना बड़ा दे दिया। अरे कितना भी बड़ा दे दे, मिठाई की शॉप पे बहुत तरह की मिठाइयां थी, इतनी तरह की मिठाइयां थी कि आप देख के बार डरना थोड़ी है। हमें तो जो खाना है भाई हम वही ऑर्डर करेंगे, काम करो आप मुझे वही दे दो। तो आपको जो खाना था आपको सिर्फ इकाई चाहिए, हमने इकाई देख लिया। इकाई का पावर यदि विषम दिखे, 4 का पावर यदि विषम दिखा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा इसका इकाई अंक कौन आएगा, 4। तुरंत आंसर। देखो कितना आसान है। मतलब 4 का पावर विषम दिखते ही आंसर कौन आ गया, 4 आ गया। 4 का पावर सम दिखते ही कितना भी बड़ा पावर दिया हो हमसे क्या मतलब, हमें तो जो काम की चीज है हम उतना जानेंगे। काम की चीज में देखा तो तुरंत हमें क्या दिख जाएगा, 4 दिख जाएगा। अभी हम क्वेश्चन से सीखेंगे, आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन बहुत सारे करके देखेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे। जैसे आपको कहीं ऐसे दे 344 पावर 8973 इतना बड़ा पावर दे दिया। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, कितना भी बड़ा दे दो। बहुत बड़े शॉप पे चले गए, हम रेस्टोरेंट में चले गए, हमें खाना समोसा था और हम उसके रेस्टोरेंट कितना भी हो कुछ भी बन रहा हो क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें तो जो चाहिए वही मतलब है, खत्म। इकाई अंक चाहिए। इकाई अंक का पावर देख लिया, यदि सम दिख गया तो आंसर 6 हो। इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, तो हमें जो चीजें चाहिए हम उस पे काम करेंगे। यदि 4 का है इकाई अंक पे पावर, यदि सम संख्या है, घात सम है तो अंक कितना आएगा, 6। यदि विषम है तो अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इकाई अंक कौन आएगा, 4 आएगा। अब हम लोग बात करें 9 वाला। यदि इकाई अंक पे 9 आए, ध्यान से जरा देखना, 9 का पावर 1 हो सकता है, 1 होगा तो 9 हो जाएगा। 9 का पावर 2 हो सकता है, मतलब 9 गुणे 9 हो सकता है। तो 9 9 कितना होता है, 81। तो इकाई अंक कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान है, यहां तक तो ठीक है। यदि 9 का घात 3 हो जाए, मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, 2 बार किया तो 1 आया, 1 का 9 में गुणा कर लीजिए, 9 हो गया। मतलब 3 बार हो रहा है तो फिर 9 आ रहा है। 4 बार करके देखते हैं, 4 बार कर लिया, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 4 बार करोगे तो इस 9 में इस 9 का गुणा कर लोगे, कितना हो जाएगा, 81, फिर 1 हो जाएगा। मतलब 9 वाला भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है, यदि सम दिखे और विषम दिख रहा है, यदि घात विषम हो, यदि घात विषम हो तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा, इकाई अंक हमेशा 9 होगा। घात विषम हो तो इकाई अंक कौन होगा, 9 होगा। यदि घात सम हो, यदि घात क्या हो, सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, सम संख्या, तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 899 पावर 75321, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, कहा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो भाई सेम बात, हम बड़े रेस्टोरेंट जाए चाहे छोटे, जो मेरा मन है खाने का उतने रखेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो चाहिए था इकाई वाला, इकाई है 9। जब इकाई 9 है तो उसका घात देख लो कितना भी बड़ा हो, उससे हमें नहीं मतलब। हमें तो ये सम संख्या है या विषम, तो दिख गया ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक कौन हो जाएगा, 9। इतना छोटा सा। ऐसे ही यदि मैं आपसे कहूं 897, मान लो ऐसे है, इसका पावर दे दिया 75688, इतना बड़ा दे दिया। अब आपसे कह रहा है इकाई अंक क्या होगा,
तो फिर वही काम, इससे हमें नहीं मतलब, मतलब किससे है, इकाई वाले से। अब इसका घात देखो, सम है या विषम, दिख गया मुझे सम संख्या है, सम है तो इकाई अंक एक होगा, तुरंत इसके जगह हम क्या लिख देंगे, इकाई अंक एक होगा। तो कितना आसान है, तुरंत हमें पता चल जाएगा इकाई अंक कितना है, एक है। अब हम लोगों ने 9 वाली बात तो कर ली कि 9 इतना आसान है, यदि 9 का घात विषम दिखा तो क्या आएगा, इकाई अंक 9। यदि घात सम दिखा तो इकाई अंक कितना आएगा, 1। 4 वाले केस में भी हमने देखा था, यदि विषम आया तो घात विषम होता था तो 4, सम होता था तो 6। सेम वैसे 9 का हो गया, विषम आया तो 9 और सम आया तो 1। दोनों को मतलब हमें सिर्फ देखना है सम होगा या विषम पावर होगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब बात आती है 2, 3, 7, 8 के बारे में। एक एक करके सीखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा का क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं 2 का। 2 का जब बात करोगे तो 2 का पावर 1, मतलब एक दिखा तो 2 ही होगा। 2 का पावर 2 दिखा मतलब 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलो 4 लिख दिया। 2 का पावर 3 दिखा मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना आसानी से अभी हम काम कर रहे हैं। 2 का घाते 4 दिखे, 4 दिखे मतलब तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 गुणे 2, तो 2 अठे 16 हो। अब दहाई का अंक आने लगा, तो दहाई का तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए इकाई। मतलब 1 था तो 2 है, 2 है तो 4, 3 है तो 8, 4 है तो 6। अब 2 का घाते 5 हो तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इस 2 का गुणा 6 में होगा तो 6 दूना 12, फिर रिवाइज होने लगेगा। मतलब 5 होते ही कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर मैं कहूं 2 का घाते, इधर देखना जरा, 5 होते ही 2 आ रहा है, तो 2 का घाते 6 होते ही फिर कौन आएगा, 4 आएगा। 2 का घाते 7 होते ही कौन आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 का घाते 8 होते ही फिर कौन आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। मतलब हर 4 के बाद 2 का जो घात है वो वापस आ रहा है। मतलब 4 के बाद 5वां फिर पहला बन जा रहा है, 6ठा फिर दूसरा बन जा रहा है, 7वां फिर तीसरा बन जा रहा है, 8वां फिर चौथा बन जा रहा है। ऐसे 9 आएगा तो फिर पहला बन जाएगा, 10 आएगा तो दूसरा बन जाएगा, कितना जाएगा, 11 आएगा तो तीसरा बन जाएगा, 12 आएगा तो चौथा बन जाएगा। मतलब हर 4 के बाद वापस हो रहा है। तो जब ऐसा केस आए तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देके देख लेते हैं। जैसे आप देखो, मैंने कहा 1 2 5 2, इसका पावर दे दिया 7 8 9, कहा इसका इकाई अंक बताइए। क्या बताइए, इकाई अंक बताइए। सेम वही काम, हमें तो अपने काम पे ध्यान देना है, हमें जिस चीज की जरूरत है सिर्फ उसके बारे में बात करनी है, बाकी नहीं। तो यहां तो हमें इनके बारे में बात ही नहीं करना, क्योंकि हमें इकाई अंक चाहिए, तो हमने इसको हटा दिया। अब बात आई 2 का घात। हमने देखा 4 के बाद वापस होता है, इसलिए आप इसको 4 से भाग दे दो। इसको किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। अब 4 से भाग दो तो 4 एक नम 4, 3 हो गया, कितना हो जाएगा फिर 8 हो गया, 4 नौए 36, फिर बात आई 2 हो गया, 9 उतर आएगा, 4 सते 28, 28 के बाद 1 आ गया। मतलब इसका मतलब जो ये है, इसके बदले हम यह बात कर सकते हैं, पावर जो बात बचे शेष में वही बात हम कर सकते हैं।
मतलब जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था उसके जगह बदल के कौन हो गया, 2 का घाते 1। 2 का घाते 1 मतलब आंसर हमारा 2। कितना आसान है। ऐसे ही आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपके लिए आप कुछ भी अपने से क्वेश्चन ले लो, आप कर सकते हो। जैसे मैंने लिया 2872 पावर 8758, यही ले लिया। अब देखो क्या इससे हमें नहीं मतलब है, 2 से इसको भाग देना है। तो 2 से जब भाग देना है, 4 से भाग देना है, 8 7 5 8, इसको कितने से भाग देना है, 4 से। तो 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, खत्म। 4 एक 4 3 7 हो गया 35, 4 से 8 32, 3 35, तो 3 और 8 मिलके 38 हो गया। 4 सते 28, 4 सते 4 8 में 4 9 36, 36 के बाद बचा कितना, 2 हमारा बच गया। मतलब आप इसकी जगह लिख सकते हो 2 का घातिक 2। जो शेष बचेगा वही यहां हम घात में लिखेंगे। तो जब हमने भाग दिया, देखो 4 दूना 8, 4 एक 4 3 7 हो गया 35, 4 8 32, 32 में घटाया तो 3 आएगा, फिर 38 हो गया, 4 9 36, 2 बच गया। तो जो शेष बचे वही घात में पहुंचेगा। तो शेष बचा 2, इसलिए घात में कौन पहुंच गया, 2। अब 2 का घाते 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 2 का घाते 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपने भाग दिया और शेष में 3 आ गया, तो कितना भी बड़ा डिजिट हो या उसके जगह पे 2 का घाते 3 लिख लेंगे। तो हमें इकाई अंक देना है। 4 आ गया मतलब वो कट गया, शेष 0 आया। शेष कितना आया, 0। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से चलते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक संख्या थी 892, इसको कहा भाग दीजिए, इसको दिल पावर था इतना, ये पावर में था, कहा इसका इकाई अंक बताइए। तो अब क्या करोगे भैया, इससे तो हमें मतलब नहीं है, इसका मतलब यह हो गया 2 का पावर, ठीक। इसको 4 से भाग दे दो, तो जब 36 48 को हमने 4 से भाग दिया तो 4 9 36 कैंसिल हो गया। 4 को लाया, 4 एक 4, फिर कैंसिल हो गया। 8 को लाया, 4 दूना 8, फिर कैंसिल हो गया। मतलब ये कट गया। जब कट गया पूरा पूरा शेष कितना आ गया, 0। मतलब इसका मतलब ये 4 आएगा। कट गया मतलब 0 हो गया। जब शेष 0 आ जाए तो इसका मतलब ये 4 से कट जा रहा है। जब 4 से कट जाए तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 आता तो 8 होता, कट गया तो 6 होगा। कट गया तो कौन होगा, 6 होगा। कितना आसान है। 1 आ रहा था तो 2, 2 आ रहा है 4, 3 आ रहा है 8, और कट गया तो कौन आंसर आ जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। ये था हमारा 2। अब बात करेंगे 3 7 और 8 के बारे में। अब हम लोग बात करें 3 के बारे में, तो 3 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, देखो बहुत आसान होता है, क्रम से लेकिन जानते रहे। हमने 0 1 5 6 के बारे में सीखा, वही नंबर देता है। कहा 4 और 9 के बारे में सीखा। यदि विषम संख्या है तो 4 का 4 ही आता था और 9 का 9 ही आता था। सम है तो 4 वाला 6 दे देता था, 9 वाला 1 दे देता था। बस खाली इतना याद रखना है, यहां तक हो गया। 2 वाले में हमने सीखा कि 2 का 1 पावर होता था तो क्या आ जाता था, हमेशा 2 आता था। 2 हुआ तो 4, 3 हुआ तो 8, 4 हुआ तो 6। लेकिन कितना, यदि बहुत ज्यादा पावर दिया है तो 8 से हम भाग दे देते थे, 4 से भाग दे लेते थे। कितने से भाग देते थे, 4 से हम भाग दे लेते थे। अब ऐसे 3 के केस में देखते हैं। देखो इन तीनों चारों के लिए ना हम घात को 4 से ही भाग देते। कितने से भाग देते हैं,
4 से। अब मेरी बात समझ लो, घात को कितने से भाग देते हैं? 4 से। अब जरा देखिएगा, 3 का 1 है तो कितना आएगा? 3। 3 का 2 है तो कितना आएगा? 9। 3 गुणे 3 9। फिर 3 का 3 है तो 9 त्रिक 27। 27 खत्म, 7 हो गया। 3 का 4 है तो 7 त्रिक 21। 3 का 7 में गुणा करिए, 21। 2 खत्म, 1 हो गया। अब पांचवां लाओगे फिर वापस, छठा लाओगे दूसरा, सातवां लाओगे तीसरा, आठवां लाओगे पहला। मतलब यदि कह रहे हो 3 का पावर 5 तो 3 हो जाएगा, कह रहे हो 3 का पावर 6 तो 9 हो जाएगा, 3 का पावर 7 तो 3 का पावर 7 तो कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 का पावर 8 तो कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हमें चीजें रिपीट होने लगती है। 4 पे भी वापस हो रहा है। ऐसे जरा इनको देखिए, 7 का 1 रखा तो कौन आया? 7। 7 का 2 लाया तो 7 गुणे 7 कौन हो गया? 49। खत्म, 9 आया। 7 का 3 लाया तो 9 गुणे 7, 9 सते 63 तो 6 खत्म, कौन हो गया? 3 हो गया। 7 का 4 लाया तो कौन हो गया? 4 लाया तो 3 गुणे 7 21 हो गया। फिर एक आ गया, मतलब वापस हो गया। थोड़ा मेरे एक बात को ध्यान से समझना, 7 का 1 था तो 7, ये तो सबको या 1 वाला तो वही आएगा। 2 है तो 9, 3 है तो 3, 4 है तो 1, यहां तक तो हमें मिल गया। अब जरा देखिएगा, 8 की बात करते हैं। यहां भी सेम वही काम, यदि 7 का पावर 5 होता है तो 7 हो जाएगा, 7 का पावर 6 होता है तो 9 हो जाएगा, 7 का पावर 7 होता है तो 3 हो जाएगा, 7 का पावर 8 होता है तो फिर 1 हो जाएगा। मतलब 4 के बाद यह भी वापस आ रहा है। इसीलिए हम क्या कहें, घात में कितने से भाग करेंगे? 4 से। किसके किसके केस में? 2 3 4 7 और 8। अब बात आती 8 वाला, देखते हैं। 8 का पावर 1 है तो 8, 8 का पावर 2 है तो 8 गुणे 8 कितना आ जाएगा? 64, 4 हो गया। 8 का घाते 3 है तो 4 8 32 कितना हो गया? 2 आ गया। 8 का पावर 4 है तो 2 8 16, 6 हो जाएगा। फिर आप 8 का पावर 5 जाओगे तो 8 6 48, फिर 8 आ जाएगा। 8 का पावर 6 जाओगे तो 4 हो जाएगा। 8 का पावर 7 जाओगे तो 2 हो जाएगा। 8 का पावर 8 जाओगे तो 6 हो जाएगा। मतलब 2 3 4 8 ऐसा डिजिट दिखता है तो 4 के बाद वापस आता है। कितने के बाद वापस आता है? 4। अब आइए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, अभी आपको बहुत आसानी से। मतलब ऐसा इकाई अंक 2 3 7 8 दिखा तो आप कितने से भाग दोगे? 4 से आप भाग दोगे। कितने से भाग दोगे? 4 से आप भाग दोगे। क्लियर? अब आपसे मैं कहूं, ऐसे क्वेश्चन दिया था 28 पावर 40 इंटू 17, मान लो 17 पावर दिया 32, फिर आपसे कहा दे दिया 23 पावर 40, ऐसे दे दिया आपको। अब आपको इकाई अंक बताना है तो घात को 4 से डिवाइड करो। 4 से जब भागोगे तो 14 को 4 से भाग दिए, 4 त्याई 12, बचा कितना? 2। तो 8 के ऊपर 2 कौन आ गया इकाई अंक? यहां 8 के ऊपर 2, मतलब इकाई अंक कौन आया? 4। दूसरा वाला आ जाइए, 4 से भाग दी, 4 अठे 32, कट गया। कट गया तो बोला था लास्ट वाला तो कौन हो जाएगा? 1। इसका आ जाइए, 4 दहा में 40, कट गया तो लास्ट वाला कौन हो जाएगा? 1। ओ कितना आसान सा आंसर। देखिए देखने में कितना बड़ा था, कितना आसानी से आंसर हमें मिल गया।
ठीक है। तो अब ये चीजें ध्यान रख लो, 3 का पावर 1 होगा तो 3, 3 का पावर 2 हुआ तो 9, 3 हुआ तो 27, 4 हुआ 1। 7 वाले में 1 है तो 7, 2 है तो 9, 3 है तो 3, 4 है तो 1। 8 वाले में 1 है तो 4, 2 है नहीं 1 है तो 8, 2 है तो 4, 3 है तो 2, 4 है तो 6। क्लियर? इतना यदि आपको समझ में आ गया तो अब आइए क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा कर ले जाओगे बहुत आसानी से। देखिए अब आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है 5627 पावर 153, 5627 का पावर 153 गुणे 671 पावर 230, 671 पावर 230 का इकाई अंक बताइए। देखो कितना आसान है, यहां पे तो एक दिख गया तो इसलिए एक। आपसे हमने कहा था यदि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जो खाने का मन है वही समझना है कि यहाँ पे हमें इकाई से मतलब है तो इकाई ही रखेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरे से मतलब रखे, जैसे मेरे खाने का मन मान लो समोसा था और मैं वहां गया, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे अच्छे दिखे, अलग चीजें दिखा, बर्गर दिखा, पिज्जा दिखा, का पता चला कि मेरा मन भटका तो समोसे का टेस्ट गया। जिसका टेस्ट लेने आप जा रहे हो वही चीजें ध्यान रखते हैं, सेम वैसे यहां भी इससे हमें कोई मतलब नहीं, 7 से मतलब है। अब 7 वाले में हम लोगों ने बात किया था, इसको कितने से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दीजिए, 4 क्या है 12, 3 15 33 हो गया, 4 अट्ठे 32, ओ 1 आ गया। तो 7 का पावर 1 हो गया, इसके जगह 7 का पावर 1 हो गया। 7 का पावर 1 मतलब 7 हो गया, 7 एक करना 7। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको इतना बड़ा बना के दिया था। तो जब क्वेश्चन बड़ा बनाए तो हमें उसको आसान सीखना है, आसान सीखोगे बहुत आसानी से आप कर ले जाओ। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, एक आ रहा है 3694, कितना का 3694, पावर आपसे कह रहा है 333, 333 गुणे 4268, कितना कह रहा है गुणे, आपसे कह रहा है 4268, यह दे दिया। कहा इसका जो पावर है 645 है, में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक ज्ञात करिए। आपके पास 4 ऑप्शंस बोर्ड पे आ रहा होगा। पहले दिखा 4, तो 4 के केस में हमने 2 चीजें सीखा था, या तो सम संख्या घात में हो, देखो इनसे तो मतलब नहीं है, यहां भी इनसे मतलब नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन आपको समझो ऐसे दिया है, इतना छोटा सा, इधर वाला जो आपको दिया ये आपको इतना छोटा सा दिया, ऐसे समझो, ये बाकी के हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे 4 का घात यदि सम दिखा, क्या दिखा सम, तो हम कितना लिखते थे 6 लिखते थे। 4 का घात विषम दिखा तो हम सिर्फ 4 लिखते थे। आंसर हो गया पहला। दूसरा ये 8 से इसको दीजिए भाग, नहीं इसको हमने पढ़ा था 2 3 7 और 8, इसके केस में 4 से घात को भाग देते थे, तो जो ये घात है ना इसको दे दीजिए 4 से भाग, तो 4 से भाग देंगे, 4 एक नाम 4, 2 हो गया 24 हो गया, 4 छक्के 24, यहां तक भी हो गया, 5 आ गया, 4 एक नाम 4, कितना बच गया 1। जब 1 बचा तो इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 8 का घात 1, 8 का घात 1 का मतलब कितना हो गया 8। अब इन दोनों का गुणा कर लो, 8 चौके
32, 8 चौके 32, आंसर कितना आ गया 2। कितना आसान सा, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था, तामझाम करने से अच्छा है इतना छोटा सा आंसर आ गया। हमें यही निकालना तो सीखना है। अभी और आगे बढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। हम हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस सेट हम आपको दे देंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7 का पावर 95, 7 का पावर 95 में से 3 का पावर 58 घटाइए तो इकाई का अंक क्या होगा। ओ, ये तो पावर में दे दिया, घटाने में दे दिया, दोनों में क्वेश्चन दे दिया। अब क्या करेंगे, बहुत आसान है बच्चों। कैसे आसान है, पहले तो घात को 4 से दो भाग, क्योंकि 3, 2, 3 और 7, 8, इनके केस में हम कितने से घात को भाग देते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। तो 4 से दे दो भाग, 95 को 4 से दो भाग, 4 दूना 8, यहां तक तो ठीक है। 1 हो गया, 5 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 आ गया। मतलब यह हो गया 7 का घाते 3। दूसरा कौन हो गया, 58 को दो 4 से भाग, 4 से भाग दिया, 4 एक नाम 4, एक बच जाएगा 18, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 2 हो गया। तो यह वाला तो हो गया 3 का घात 2। मतलब जो इतना बड़ा दिख रहा था यह 7 के घाते 3 हो गया, यह 3 के घाते 2 हो गया। अब जानते हो 7 का घाते 3 वाला कितना था, बताइए। 7 का देखो 3 वाले में 3 था, क्यों, 7 का 1 कितना था 7, 7 का 2 कितना था 9, 7 का 3 कितना था 3, 7, क्योंकि देखो 7 9 63 खत्म, 7 7 49 आता, 49 का 4 खत्म था। फिर 7 का 4 वाला कितना था 1 था। 3 वाले में आइए, 3 वाले में 3 का 1 हमारा 3 था, 3 का 2 हमारा 9 था, 3 का 3 हमारा 7 था, 3 का 4 हमारे पास 1 था। तो यहां पे तो 7 का 3 मतलब 3, 3 का 2 मतलब 9, यही है। 3 का 2 मतलब 9। अब 3 में से 9 घटाना है। आपको मैंने घटाने वाले में बताया था कितना आ जाएगा, ऋण 6। अब धन कर लो 10, इकाई अंक आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो कितना आसान है, मतलब आपने करके यहां तक आया और लास्ट में जो आएगा ऋण तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इकाई अंक ऋणात्मक आता नहीं, तो 10 उसमें जोड़ दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कौन आ जाएगा 4, इसका आंसर कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आसान तरीका है, ये बहुत आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी और भी ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आप एंड तक बने रहिए। एक ही क्लास आपको इकाई अंक निकालना पूरा सिखा देगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके जो बोर्ड पे आ रहा है उसको जरा ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, 17 पावर 1999 गुणे 11 पावर 1999 ऋण 7 का पावर 1999 में इकाई का अंक क्या होगा। ओ, 17 का पावर, किसका पावर कह रहा है, 17 का पावर 1999 ऋण 11 धन कह रहा है, पहले 11 का पावर 1999, फिर कह रहा है ऋण 7 का पावर 1999। ओ, इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा होगा। ओ, ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, एक चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में तय कर सकता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, अभी आपसे बार बार कहते हैं रेस्टोरेंट जा रहे हो, खाना गुलाब जामुन है तो हमें सिर्फ गुलाब जामुन दिखना चाहिए। सेम वैसे ही जैसे अर्जुन को मछली में मछली की सिर्फ आग दिखाई दे रही थी, उनको पूरे मछली नहीं दिखाई
दे रही थी, वही काम करना है। तो यहाँ ये एक हमें नहीं दिखना चाहिए, हमें कितना दिखाई दे रहा है भैया, 17 ना दिखाई दे के, बल्कि ये तो मुझे यह दिखाई देना चाहिए। और इधर आ जाइए, एक का कितना भी पावर हो, हमने आपसे बात किया था 0, 1, 5 और 6 ऐसी डिजिट है, कितना भी पावर हो वही रहता है। और इधर वाला आ गया, आपको यही चीजें दिखाई। अब देखो, यदि ये मुझे एक नहीं दिखाई देता, सेम वैसे ही अर्जुन के जैसे उनको, अर्जुन को मछली की सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी, वैसे दिखाई देता तो हम सीधे कहते हैं दोनों खत्म। आंसर हमारा कितना आया? एक। तो कितना मतलब एग्जामिनर ने चुटकी लिया इस क्वेश्चन में हमारा, आपका इतना छोटा सा क्वेश्चन और इसको ऐसे बना दिया था। अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है वो कह रहा है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 के इकाई अंक का मान बताइए। क्या कह रहा है? 81 दिया, 82 दिया, 83 दिया, 84 दिया, फिर कहा 85 है, फिर कह रहा है 86 है, फिर 87 है, 88 और 89। ये आपके पास डिजिट दिया 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। कारक गुणा करो, इकाई अंक क्या आएगा? भाई हमने आपको पहले ही कहा, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, जो खाना है सिर्फ वही नजर में हो, तो इस आगे वाले 8 से तो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो, किससे होना चाहिए? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। कितना आसान। और इसमें भी दो ऐसे नंबर आए जिसका गुणा करने पे कितना आ जा रहा है? 10। एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं है, मतलब ये हो गया 10 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, यही आ रहा था ना। तो हमें क्या मतलब है? 0 दिखा, मतलब इसका आंसर 0। मतलब दो डिजिट का गुणा यदि हमें 0 दिख जाए, दो डिजिट का गुणा 0 दिख गया तो इकाई अंक कौन होगा? 0 होगा। इससे आसान और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें देख के सिर्फ डर लगता है। आइए कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कारा 25 का पावर 6251, कारा 25 का पावर 6251 गुणे 36 का पावर 528, 36 का पावर 528 गुणे 22 का पावर 553, 22 का पावर 553 में इकाई अंक बताइए। ओ कितना आसान है देखने में, देख के मत डरो। क्यों? 0, 1, 5, 6 ये दिखा तो हमारा तो बड़ा आसान है, वही होगा। यहाँ 5 दिखा तो 5 होगा, यहाँ 6 दिखा तो 6 होगा, यहां तक तो ठीक है। और दूसरा चीज, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया? 30, मतलब 0। यहां पे कुछ भी आए हमें तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? 5 गुणे 6 कितना आ गया? 30। इकाई अंक कौन हो गया? 0। 0 का किसी में भी गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो तीसरा तो हमें चेक ही नहीं करना पड़ा, पहले में 5 आया, दूसरे में 6 आया, देखा इकाई अंक कौन आएगा? 0। मतलब कहानी खत्म, सीधा सीधा कहानी खत्म। सारा इसका आंसर कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे आसान तो मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम में पूछेगा, लेकिन देख के डरना नहीं है। आपको जो चीजें जाननी है, जो चीजों पे कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बात करनी, वही ध्यान रखो। हम इन सब डिजिट को ध्यान ही नहीं रखना है। यदि इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो गलतियां ही नहीं होंगी, बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड पे, क्या कह रहा है? कह रहा है 11 का पावर 1, 12 का पावर 2, 13 का पावर 3, 14 का पावर 4, 15 का पावर 5, 16 का पावर 6 में इकाई अंक बताइए। 11 का पावर 1,
12 का पावर 2, 13 का पावर 3, 14 का पावर 4, 15 का पावर 5 और 16 का पावर 6। हो, ये दिख गया। ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? 5 का पावर दिखे कुछ भी आएगा, 5, 6 का पावर 6 और आगे अब कौन आ रहा है? ये तो 4 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 3 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, 1 का पावर 1 हो गया। क्यों? इकाई अंक लेने हैं, यही चाहिए था। यहां तो इकाई अंक दिख गया, इन दोनों का गुणा किया, कितना आया? 30। मतलब कौन आ गया? 0। अब कोई काम करना ही नहीं है। इससे आसान तो मुझे नहीं लगता, कोई काम करना ही नहीं। 5, 6 दिखा मतलब 30, 0 आएगा, 0 आएगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। देखा कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अब यहां देख के डरते तो फंस जाते। यहां पे देखा, ओ इतना आसान, एकदम चुटकी में आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, आपको डरना नहीं है, सीखिए। यदि आप सीख गए बहुत आनंद आएगा। अभी भी कोई दिक्कत हो रही तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट इसका आंसर बहुत छोटा सा आएगा, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है इसलिए आंसर तो ऐसे भी छोटा आएगा। तो क्या आंसर आएगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, आपके बोर्ड पे आ रहा है। कारक 251 का पावर 98। 251 का पावर क्या कह रहा है? 98 कह रहा है। फिर कह रहा है आपसे 251 पावर 98 प्लस 21 का पावर 29 ऋण आपसे कह रहा है 106 का पावर 100, इतना कह रहा है। फिर कह रहा है धन लगाइए 705 का पावर 35, 705 का पावर 35। फिर आपसे कह रहा ऋण लगाइए 16 का पावर 4, 16 का पावर 4। फिर आपसे कह रहा है धन 259, इसका इकाई अंक बताइए। क्या बताइए? इकाई अंक। इसीलिए मैंने कहा ना आंसर बहुत छोटा आएगा, इकाई अंक पूछ रहा है। तो कह रहा है इकाई अंक बताइए। देखिए सीखिए, यहां से इसका मान आप एक एक का निकालिए। इसका इकाई अंक इससे मतलब नहीं, कौन हो गया? 1 हो गया। इसका इकाई अंक 1 है तो ये भी 1 हो गया, यहां तक भी ठीक है। ये ऋण लगाइए, चिन्ह को मत बदलना। 6 का पावर कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब, आंसर कितना आएगा? इकाई अंक 6 आएगा। इसको काटिए, 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कौन आएगा? 5 आएगा। इसको काटिए, 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कौन आएगा? 6 आएगा। यहां आ जाइए, इसको भी हटा दीजिए, 9 हो गया। यहां तक तो ठीक है। अब देखो जो जो धन वाले हैं, धन वाले सब एक साथ कर लो, इनको जोड़ लो। 9, 9 5 14, 14 2 16। यहां तक तो ठीक है। इधर आ जाइए, 6 6 12, यहां तक भी हो गया। दोनों का इकाई अंक काट दो, ये बच्चा 6 में से 4, 2 गए 4। क्यों? कितना आसान सा आंसर है। मतलब हमने सबका इकाई अंक निकाला, धन वाला जोड़ लिया, जब धन वाला जोड़ लिया जो आया उसमें से क्या निकाल घटा दिया? ऋण वाला घटा दिया। आसानी से हमें आंसर मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे आ रहा है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गुणा भी पूछा है, धन भी पूछा है, पावर भी है, सब कुछ मिक्स है, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। कह 13 का पावर 24, 13 का पावर 24। फिर आपसे कह रहा गुणे 68 का पावर 57, गुणे 68 का पावर 57। फिर आपसे कह रहा धन 24 का पावर 13, धन 24 का पावर 13। फिर आपसे कह रहा गुणे 57 पावर 64। फिर आगे जो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है इस 64 ने 57 पावर 68 दिया है, 57 का पावर
68। धन 1 2 3 4 यह दे दिया। फिर आपसे कह रहा धन 5 6 7 8, इसका 5 6 7 8 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन तो आसान है, आसान होता है क्योंकि आंसर बहुत छोटा सा आएगा, एकदम इकाई अंक पूछ रहा है, छोटा सा कोई आंसर आएगा। तो जो आंसर जो इसमें दिया देखो तो 4 7 0 8, इसमें से कोई आंसर आएगा। तो आइए करके देख लेते हैं क्या आएगा। 3 का पावर 4, देखो इससे तो पहले हटा दो, 4 से कट जाएगा, 4 छक्के 24, तो 3 का पावर 4 पहला वाला बदल गया, गुड़े 8 है तो 4 से भाग दोगे, इसको 4 से भाग दो क्योंकि इससे तो हमें मतलब नहीं है। हमने पढ़ा था क्या, 2 3 7 8 के लिए हमें 4 से भाग देते हैं, तो 4 से इसको भाग दे दो, 4 एक नम 4, एक बच गया, हो गया 17, 4 चौके 16, एक बच गया, तो 8 का पावर 1 हो गया। इधर आइए, यहां लगाइए धन, 4 का पावर 13, 4 का पावर 13, तो हमने 4 और 9 में पढ़ा था, यदि सम आया तो 4 वाले में 6 आएगा, और यदि विषम आया तो 4 ही आएगा, तो यहां विषम आ गया तो 4 ही आएगा, क्योंकि इससे तो हमें मतलब नहीं है। फिर यहां आ जाइए, 7 वाले में भी 4 से भाग देंगे, 4 एक नम 4 2, 4 सते 28, ओ 4 सते 28 मतलब 4 से कट गया, तो इसके जगह हो गया 7 का पावर 4। ठीक, यहां से आइए तो इकाई अंक कौन है, 4, इतने से तो हमें मतलब नहीं है, इससे भी हमें मतलब नहीं है, तो इकाई का अंक कौन हो गया, 8। मतलब जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था ना, इतना छोटा हो गया, यही मेरे कहने का मतलब था। अब 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 मतलब 81 आएगा, या 1 आएगा इकाई अंक, यहां पे आया 8, यहां आ जाइए 4, 7 का पावर 4 1 आएगा इकाई अंक, यहां आ जाइए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, और 1 काट दीजिए क्योंकि 12 आएगा, लेकिन हमें इकाई चाहिए इसलिए 1 से कोई मतलब नहीं है। तो यहां आया 8, यहां आया 4, यहां आया 2। ठीक, फिर 8 4 12 2 14, कितना हो गया 14, काट दो, आंसर कितना आ गया। देखो चीजें बड़ी आसान होती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैथ बहुत आसान है, बस हमें समझना है, चीजों को अच्छे से आगे बढ़ाना है। देखो अब हम अपने क्लासेस को रेगुलर कर रहे हैं, आज के बाद आपको फिर कल नहीं परसों फिर एक क्लास मिलेगा, कल मिलेगा रीजनिंग का क्लास। अब अल्टरनेट डे पे एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की क्लास शाम को 8 बजे आपको रेगुलर मिलेगा, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग शाम को 8 बजे। यदि क्लास अच्छा लगा हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा मुझे भी लगेगा, और क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों को भी शेयर करिए। देखो जितने ज्यादा आप अपने साथियों को जोड़ोगे ना, सबका भला भला अपना भी भला होगा। तो मैं वसुंधैव कुटुंबकम में बिलीव करता हूँ, संसार अपना परिवार है, सब यहाँ पे एक परिवार की तरह ही रहना सीखिए, सबको शेयर करिए, सबका भला हो। मेरा प्रयास है बहुत कुछ अच्छा करना, इसमें सबका हेल्प करना।